दोस्तों, पूरे देश में जिस तरह से दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं और महिलाओं पर जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी लगातार आवाज उठाती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान राजस्थान के उदयपुर में दो बच्चों की आपसी झगड़ों को लेकर बड़ा विवाद हो गया। दोस्तों, इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के उदयपुर में दो स्कूली बच्चों के आपसी झगड़े के कारण वहां पर हुई हिंसा को रोक पाने में विफल राज्य सरकार ने कथित आरोपी बच्चे का मकान बताकर उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जो यह कानून का राज नहीं लगता है, जिसका माननीय कोर्ट को जरूर संज्ञान में लेना चाहिए। इसके अलावा मायावती जी ने कहा कि देश में भाजपा शासित राज्यों में भी खराब कानून व्यवस्था पर पर्दा डालने तथा उस पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए जो राजनीति द्वेषपूर्ण कार्यवाही की जा रही है वह अनुचित है, यानी कि उचित नहीं है। सरकार कानून का निष्पक्षता से पालन करे, उसका रखवाला बनकर कार्य करे तो बेहतर होगा। यही नहीं दोस्तों, इससे पहले भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने केंद्र सरकार को भी बड़ा बयान दे चुकी है। केंद्र सरकार जिस तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर जो है यूपीएससी के मुख्य सचिव पद पर जो है नियुक्ति निकाली गई है 45 पदों पर, उस पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। और वहीं पे आगे बहन जी ने कहा कि और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। दोस्तों, इससे पहले भी कई सारे मुद्दों को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, वहीं पे आपको बता दें कि महिलाओं पर इस देश में जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर भी बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी लगातार आवाजें उठाती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता का मामला हो, चाहे बिहार के मुजफ्फरपुर, चाहे बिहार के मधुबनी, चाहे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, गाजियाबाद, रायबरेली, बुलंदशहर और चाहे अन्य मामले हों, सभी मामलों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं और लगातार दलित पिछड़े आदिवासियों के मुद्दों पर मुखर होकर बोलती नजर आ रही हैं। और इसके अलावा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी अकेले अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। वही नहीं, और कई सारे सीटों पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में जो है अपने प्रत्याशी भी फाइनल कर चुकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या